आज हम एक भूत बंगले की कहानी के अंदर नहीं, बल्कि उसके दिमाग के अंदर झांकने वाले हैं। हम सिर्फ कहानी सुनेंगे नहीं, हम ये समझेंगे कि डर की एक एक ईंट को कैसे जोड़ा जाता है। चलिए इस भयावह कहानी के नक्शे को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन से राज छिपे हैं। हर अच्छी डरावनी कहानी की शुरुआत कमाल की होती है। और ये लाइनें ये सिर्फ माहौल नहीं बना रही, नहीं, ये तो घर को एक जीता जागता सांस लेता हुआ किरदार बना रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि एक शिकारी की खाल हैं जो चुपचाप अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। तो कहानी का पहला पड़ाव आता है वर्जित निमंत्रण। एक ऐसा बुलावा जिसे ठुकरा देना चाहिए था। यहीं पर हमारे किरदारों को एक ऐसे जाल की तरफ खींचा जाता है जिसे वे देख तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। उनकी अपनी ही महत्वाकांक्षाएं और उनका डर उन्हीं के लिए फंदा बन जाते हैं। और ये रहे हमारे मोहरे। माया, जिसे अवार्ड जीतने के आगे कुछ नहीं दिखता। रेवा, जिसकी छठी इंद्री चीख चीख कर कह रही है कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और समीर, हमारा साइंस वाला बंदा, जो हर अजीब चीज को तर्क से समझाने में लगा है। मतलब एक परफेक्ट टीम जो तबाही की ओर बढ़ रही है। और यहीं कहानी का असली इंजन चालू होता है। एक तरफ है माया का जुनून, जिसे एक नेशनल अवार्ड के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा, और दूसरी तरफ है रेवा और समीर का डर जो कह रहा है यहां से निकलो। ये दो ताकतें जब टकराती हैं तो उन्हें सीधे उस घर के जबड़े में धकेल देती हैं। और फिर एंट्री होती है दादी की। उनकी ये चेतावनी, अरे ये तो हॉरर फिल्मों का गोल्डन रूल है, जहां जाने से मना करो किरदार ठीक वहीं जाएंगे। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये तो कहानी का एक रोड मैप है जो हमें बता रहा है कि असली खतरा कहाँ छिपा है। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में हैं। दीवारों के भीतर की फुसफुसाहट। यहाँ घर अब चुप नहीं रहता, वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराना शुरू करता है। पहले धीरे धीरे, फिर और तेज। ये पहली चीज है जो उनके रोंगटे खड़े कर देती है। एक फैमिली फोटो, लेकिन उसमें बच्चों के चेहरे किसी ने बेरहमी से खुरच दिए हैं। ये सिर्फ एक खराब तस्वीर नहीं है, ये उस घर के खूनी अतीत का पहला पन्ना है। एक खामोश चीख जो बता रही है कि यहाँ क्या हुआ था। और माया वही करती है जो ऐसे किरदारों से उम्मीद की जाती है। वो इस भयानक संकेत को लॉजिक से समझाने की कोशिश करती है। किसी पागल ने किया होगा। और यही उनकी सबसे बड़ी जानलेवा गलती थी। जब तर्क अलौकिक सच्चाई से आंखें चुराने लगता है तो अंत करीब होता है। और फिर वे उस लाल दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं, ये कहानी का दिल है जो धीरे धीरे धड़क रहा है। पहले सिर्फ रंग, फिर एक अजीब बर्फीली ठंडक, फिर एक काला रिसाव, और फिर पत्थर पर नाखून खुरचने की आवाज। हर कदम पर डर बढ़ता जाता है। ये एक सीमा है जिसे पार करने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। बस, खेल खत्म। अब कहानी का तीसरा और सबसे भयानक पड़ाव शुरू होता है। वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब तक जो एक डरावना एडवेंचर लग रहा था, वो एक जाल बन चुका है। अब उन्हें एहसास होता है कि वे यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि घर की मर्जी से हैं। वे मेहमान नहीं, कैदी हैं। और फिर वो पल आता है जो उनके दिल में बर्फीला खौफ भर देता है। मेन दरवाजा खुल नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे उसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया हो। अब उन्हें समझ आता है कि वे यहां फंस चुके हैं। ये कोई आम ताला नहीं है। दरवाजे मानो किसी अलौकिक ताकत से वेल्ड कर दिए गए हैं। ये इस बात का सबूत है कि अब दुनिया के नियम यहां नहीं चलते। अब सिर्फ घर के नियम चलेंगे, और घर उन्हें बाहर जाने नहीं देगा। और ठीक तभी खतरा अपना चेहरा बदलता है। अब वो दीवारों में छिपा कोई साया नहीं है, वो अब एक आवाज है, एक बच्चे की आवाज जो उनके साथ एक जानलेवा खेल खेलना चाहती है। जो पकड़ा गया वो हमेशा के लिए मेरा। अब ये घर सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, ये एक शिकारी बन चुका है। और मजे की बात देखिए, जिस कैमरे को वो सबूत रिकॉर्ड करने लाए थे, वही कैमरा उन्हें वो सच दिखाता है जो उनकी आंखें नहीं देख पा रही थीं।
फुटेज में वो अकेले नहीं हैं। एक लंबा अजीब सा साया उनके ठीक पीछे चल रहा है, इतना करीब कि उसका चेहरा रेवा की गर्दन से बस कुछ इंच दूर है। अब कहानी एक सिंपल भूत प्रेत की कहानी से कहीं आगे बढ़ जाती है। अब हम चौथे पड़ाव में हैं, समय का जाल। और अब पता चलेगा कि ये घर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि टाइम में फंसा एक श्राप है, और इसका असली रहस्य हमारी सोच से कहीं ज्यादा भयानक है। तहखाने में उन्हें जो मिलता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सैकड़ों मिट्टी की गुड़िया। ये सिर्फ खिलौने नहीं है, ये ट्रॉफियां हैं। हर गुड़िया एक फंसी हुई आत्मा है, इस घर द्वारा कैद की गई यादों का एक भयानक म्यूजियम। और फिर उनकी नजर एक स्टूल पर पड़ती है। 3 अधूरी गुड़िया, और उन पर लगे हैं उन्हीं के कपड़ों के टुकड़े। माया की जैकेट, रेवा का स्कार्फ, समीर की शर्ट। अब ये श्राप सिर्फ पुराना इतिहास नहीं है, ये उनका भविष्य है जो पहले ही लिखा जा चुका है। तो आखिर ये बला है क्या? ये कोई भूत नहीं है, ये है समय का जाल। मतलब ये घर खुद एक जिंदा याद है, एक मेमोरी। और जिंदा रहने के लिए इसे नए लोगों की कहानियों और उनके डर की जरूरत पड़ती है। यहां लोग मरते नहीं हैं, वो इस घर की याद का हिस्सा बन जाते हैं, हमेशा के लिए। और ये रहा ताबूत में आखिरी कील, एक रजिस्टर जिसमें उनके नाम आने वाले कल की तारीखों के साथ पहले से ही लिखे हुए हैं। मतलब वे किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हुए, वे तो बस एक ऐसी कहानी के किरदार हैं जिसका अंत उनके आने से बहुत पहले ही लिखा जा चुका था। और अब हम कहानी के आखिर में हैं, जो असल में कोई आखिर है ही नहीं। ये 5वां चरण है, चक्र फिर से शुरू होता है। हम देखेंगे कि इस जाल से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये एक अंतहीन चक्र है जो खुद को हमेशा दोहराता रहता है। और ये है कहानी का आखिरी, सबसे क्रूर मोड़। यहां पीड़ित मरता नहीं, बल्कि श्राप का अगला रखवाला बन जाता है। माया अब वही बूढ़ी दादी बन चुकी है जो अगले पीड़ितों को इस जाल में फंसाएगी। घर ने सिर्फ उसकी जान नहीं ली, उसने उसकी पहचान, उसका अस्तित्व ही छीन लिया। ये टाइमलाइन देखिए, ये इस भयानक चक्र की पूरी कहानी कहती है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला लूप है, जहां एक कहानी खत्म होती है वहीं से दूसरी शुरू हो जाती है। किरदार बदल जाते हैं, कहानी वही रहती है, और घर हमेशा भूखा रहता है। और वो आखिरी शब्द जो अब माया की आवाज में है, कहानी को वापस वहीं ले आते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। ये एक भयानक गूंज है जो हमें याद दिलाती है कि चक्र फिर से शुरू हो चुका है। कहानी को अपनी अगली यादें मिल गई हैं। इस कहानी का सबसे डरावना सच ये है कि घर खुद एक याद है, लेकिन ये सवाल हमें हमेशा परेशान करता रहेगा। अगर घर एक याद है तो उसे याद करने वाला दिमाग आखिर किसका है? और यही सवाल इस कहानी को सिर्फ एक भूत बंगले की कहानी से कहीं ज्यादा गहरा और परेशान करने वाला बना देता है।